हेलो गाइस, आइए आज हम लोग 2022 का भी बोर्ड पेपर का बहुविकल्पी क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें केवल 6 ही बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे 2022 में, जो कि 2023 से नियम लागू था कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे ओएमआर शीट बेस्ड। तो 2022 में ये नियम लागू नहीं था, तो इसलिए उसमें केवल 6 ही बहुविकल्पी प्रश्न आए थे। तो आइए उन बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि आपके 2023 से हूबहू ये छः के छः क्वेश्चन जो हैं मैच कर रहे हैं। केवल एक क्वेश्चन डिफरेंस है, जो कि पहला क्वेश्चन है। बाकी सब आपके 2023 जो पेपर मैंने सॉल्व कराया बहुविकल्पी का, उसमें से मैच है। तो आइए देखते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि लासा 132 और 288 बराबर 31 68, तो मासा 132 और 288 है। तो हमसे क्या पूछा है? मासा। क्या पूछा है हमसे? मासा। लासा दे दिया है मासा। तो आप एक सूत्र याद किए होंगे बचपन में, क्या कि कक्षा 4-5 में पढ़ाया जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा के। किसके बराबर होता है? लासा गुणे मासा के। तो वही नियम इसमें लगेगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। हमें लासा पता है, दो संख्या पता है, मासा नहीं पता है। तो मासा ज्ञात करने के लिए जो पता है उसे इसके नीचे भेज देंगे, अर्थात मासा बराबर आपका सूत्र क्या बन जाएगा? बन जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल और बटे बन जाएगा कितना? लासा। तो दो संख्या आपके पास कितना था? 132 और दूसरा था 288, और अपान लासा आपका कितना दिया था? लासा आपका दिया था 31 और 68 ना, 3168। तो इसे हम 8 से काटते हैं। जब 8 से इसे काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा, देखिए 8 त्रिक 24 और 4 8 6 48। फिर 8 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 8 9 72, बचा 4 8 6 48। अब 6 से इसे काटेंगे, 6 6 का 36 और बचा 3, तो 6 6 का 36, फिर 6 6 का 36, फिर 6 से इसे काटेंगे, 6 1 जा 6 और 6 11 जा 66, और इसे 11 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 12। अर्थात आपका मासा जो हमें निकालना था वो कितना आ गया? 12। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो बताइए है कि नहीं सरल? तो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन में पहला जो आपका आंसर कौन सा है? ये वाला। हाँ, इसी के साथ दूसरे पर पहुंचते हैं कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्त कर है। तो विविक्त कर के लिए हमने बताया था क्या? d बराबर होता है b² - का 4ac। हाँ, तो b के स्थान पर आपका ये -6 है, क्योंकि ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है ना। तो b के स्थान पे -6 है, तो यहाँ पर करेंगे -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a के स्थान पर आपका 3 है, इंटू c के स्थान पर आपका 4 है। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 6 का 36, कितना हुआ? 36 हो गया। हाँ, यहाँ पर समझिए 36 हो गया। और ये 4 चौका 16 और 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, और ये माइनस का 48 हुआ। तो जब घटाएंगे 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो माइनस का 12 आएगा। तो अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो है ये थर्ड वाला करेक्ट होगा। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपने 2023 मॉडल पेपर में किया है और उसमें भी विविध कर किया था। तो इसका जो हमने 23 वाले में सॉल्व किया था, कितना आंसर आया था? आपका 4 आया था। और कैसे आया था ये भी कैसे होगा? तो मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग जानते हैं। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए, हाँ, इसी a का मान ज्ञात करना है। अर्थात ये पहला x होता है, दूसरा y होता है। अर्थात हम x वाला केवल उठाएंगे तो इसे लिखेंगे a/8 =
x1, तो देखिए ये होता है x1 और ये होता है x2 ना, तो x2 माइनस x1 अर्थात 5 माइनस 4। सूत्र आपका होता है मध्य बिंदु का x2 प्लस x1 बटे 2, तो यही सूत्र लगाए हैं। और चूंकि ये प्लस था और ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस कर दिया और बटे हो गए 2। 5 में से 4 गए 1, तो 1 बटे 2, ये 2 से इसे काट देंगे, 2 चौका 8, हाँ, और ए बराबर आपका कितना आ गया 4, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका सही है। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं 4 वाला भी देखिए हमने 2023 के बोर्ड पेपर वाले में सॉल्व कराया था। उसमें कोड बी का मान आपका पूछा था, इसमें कोड क्यू का मान पूछा है, बस यही अंतर, और वही सेम टू सेम है। 6 का 3 12 और 6, और आपका आंसर आया था 90 डिग्री, तो ये भी आपका कितना होगा 90 डिग्री। आइए देखते हैं इसके अगले पेज में अगला क्वेश्चन बहुविकल्पी का जो दिया है। तो देखिए ये क्या दिया है, यदि कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा तो 0 डिग्री लेस देन इक्वल थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो कोण थीटा का बराबर होगा। अर्थात हमसे क्या पूछा है, कहा है कि जो थीटा का मान हो वो 90 और 0 से बड़ा हो और 90 के बीच में हो। हाँ, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है किसमें कि साइन 45 बराबर होता है कॉस 45 के, दोनों का मान होता है 1/2। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो करेक्ट होगा। इसी के साथ लास्ट वाला ये भी हमने देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन में पढ़ा था बहुविकल्पी के। हाँ, कहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। अर्थात क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और परिमाप क्या होता है, दोनों बराबर हैं आपस में, तो 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर आपका क्या निकला 2 मात्रक। अर्थात ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका है वो करेक्ट है। तो इसी के साथ दोस्तों यह बहुविकल्पी सीरीज 6 समाप्त हुआ। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए और बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें। और इसका अगला सीरीज हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।